तो कैसे हो मेरे दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अंडर वाटर लेन को, जो हाल ही में रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, मैंने हाल ही में एक मूवी को एक्सप्लेन किया है, वाचर्स को, जो नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग मूवी में चल रही है। अगर आपने अभी तक उस मूवी को नहीं देखा तो इस मूवी के बाद में देख सकते हो। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कैसी नाम की लड़की को देख पाते हैं, जो एक स्कूल टीचर होती है। वो अपने लेक्चर खत्म करके जैसे ही अपने घर की तरफ निकलती है, वो अब तक काफी लेट हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो चुका था और तो और वहाँ पर तेज बारिश भी होने लग जाती है। केसी का घर यहाँ से काफी दूर जंगलों के बीचों बीच था। तभी रास्ते में केसी को एक कार खड़ी दिखाई देती है। अब काफी तेज बारिश होने की वजह से केसी को कार में ठीक तरह से दिखाई नहीं देता। उसमें एक लेडी बैठी हुई थी, जो स्टिल बैठी हुई थी और कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रही थी, काफी तेज बारिश होने की वजह से। यहाँ पर केसी को साफ साफ दिखाई नहीं देता, इसलिए वे अपने घर की तरफ निकल पड़ती है और घर जाकर सीधा सो जाती है। अब अगले सुबह केसी की आँख खुलती है तो उसका हस्बैंड मीट उसके पास में आता है और उसको न्यूज के बारे में बताता है कि कल रात ब्लैक वाटर रेन रोड के ऊपर एक लेडी की लाश पुलिस को बरामद हुई है। उस लेडी का मर्डर कार के अंदर ही हुआ था। यह सुनकर केसी हैरान हो जाती है और फौरन ही अपने मोबाइल से चेक करने लग जाती है, जहाँ पर उसी लेडी की फोटो नजर आती है जो उसने कल रात देखा था। अब उसी दिन वो अपने दोस्त रेचल से मिलने जाती है, जहाँ पर वो अपनी माँ के बारे में बातचीत कर रही होती है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि दरअसल केसी की मोम की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। आज शाम केसी की बेस्ट फ्रेंड सूजी की बर्थडे पार्टी होती है, इसलिए वो गिफ्ट लेने चली जाती है। जब सामान लेकर केसी अपने घर पहुँचती है तो अचानक उसको महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। लेकिन जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसको एक अजीब आदमी खड़ा दिखाई देता है, जो उसकी तरफ लगातार घूरे ही जा रहा था। तभी वहाँ पर मीट पहुँच जाता है और केसी से पूछता है कि तुम क्या देख रही हो बाहर, जिस पर वो बताती है कि बाहर एक अजीब आदमी खड़ा है और वो मुझको घूर घूर कर देख रहा है। जब मीट खिड़की से बाहर देखता है तो उसको वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता, जिससे कि उसको लगता है कि शायद उसकी वाइफ हेलुसिनेशन कर रही होगी। लेकिन केस का कहना था कि उसने सच में एक आदमी को देखा था, लेकिन मीट उसकी बातों पे यकीन करता ही नहीं। जिसके बाद में मीट और केसी सूजी की पार्टी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर रेचल भी आई होती है। जहाँ पर रेचल केसी को बताती है कि कल रात जिसका मर्डर हुआ था, वह लेडी दरअसल उसके और सूजी के ऑफिस में काम किया करती है। यह सुनने के बाद में केसी हैरान हो जाती है और तभी वहाँ पर सूजी पहुँच जाती है। वह केसी और रेचल को देखकर काफी खुश हो जाती है, जहाँ पर सूजी केसी को अपने टेनिस कोच कोलिन से इंट्रोडक्शन करवाती है, जो असल में केस के ही स्कूल में काम किया करता था। अब आप कुछ देर एंजॉय करने के बाद में केसी और मीट वहाँ से वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर मीट केसी को उसी लेडी की फोटो दिखाता है जिसका कल रात मर्डर हुआ था। जहाँ पर मीट बताता है कि उस लेडी का नाम जैन है और वो मर्डर उनके घर के पास में हुआ था, जिससे कि केस काफी डर जाती है और वो कहती है कि क्यों ना वो अपने घर में अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करवा ले। जिसको सुनकर मीट कहता है कि बिल्कुल तुम सही कह रही हो। जिसके बाद में मीट घर के सभी खिड़की और दरवाजों को बंद कर देता है। जब रात को केसी सो रही होती है तभी केस को एक कॉल आता है। जब केस कॉल को उठाती है तो सामने से कोई भी नहीं बोलता, इसलिए केस इस कॉल को इग्नोर कर देती है और काट देती है। अब अगली सुबह केस उठती है तो वो मीट को घर पे नहीं पाती, जिसको देखकर वो काफी घबरा जाती है। उस तभी केस की नजर टीवी पर जाती है, जिसमें जेन की ही न्यूज चल रही थी, जिसको देखकर वह और ज्यादा घबरा जाती है। तभी उसके घर में से कोई आवाज आने लग जाती है और जब वो उस आवाज के पीछा करने लग जाती है तो तभी हम केस के पीछे किसी शेडो को देख पाते हैं। जब केस वहाँ पर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। तभी अचानक उसको कॉल आ जाती है। जब वो कॉल को उठाती है तो लेकिन फिर भी उस साइड से कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके कुछ टाइम बाद केस के घर में एक आदमी आ जाता है। दरअसल वो इस घर में अलार्म सिस्टम चेक करने आया होता है। वो चेक करने के बाद में यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में केस जेन की मर्डर वाली साइड पे जाती है, जहाँ पर उसको बुगी रखी हुई नजर आती है। तभी केस को वहाँ पर फॉक्स नजर आती है, जिसको देखकर केस डर जाती है और अपनी गाड़ी से वहाँ से भाग जाती है। इसी बीच केस उस साइड से ईयरिंग भी उठा के लेके आ गई थी। अब उस ईयरिंग को वह अपने कबड़ के अंदर रख देती है। हम उसको देख पाते हैं वे काफी डरी हुई थी। हो सकता है केस ने ही उसका मर्डर किया हो, जभी तो केस उस साइड से दूसरे ईयरिंग को लेने गई थी। इसके बारे में हमको आगे पता चल जाएगा। अब रात होते ही केसी नहाने चली जाती है। जब वो बाथटब में जाती है तो उसी पल वह तड़पने लग जाती है। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसको पानी में डुबा रहा है, लेकिन असल में वहाँ पर कोई भी नहीं होता। केस इस चीज से काफी ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो तुरंत मीट को कॉल कर देती है और उसको बताती है कि उसके घर में कोई घुस आया है। यह सुनकर मीट काफी हैरान हो जाता है और अपनी वाइफ को बचाने के लिए निकल जाता है। तभी अचानक घर की डोरबेल बजने लग जाती है। जब केस दरवाजे को खोलती है तो दरवाजे पर ऑफिसर लोसेन होती है, जो जेन के मर्डर के बारे में पूछताछ कर रही होती है और पूछ
पूछती है कि क्या तुम उस वक्त ब्लैक वाटर पर थी या नहीं, जिस पर केस घबराती हुई कह देती कि हाँ मैं उस वक्त वहीं पर थी। उसी पल वहाँ पर मीट भी पहुँच जाता है, जिसको देखकर कैसी बहुत ही घबरा जाती है। अब पुलिस वालों के जाने के बाद में मीट कैसी से उस एक्सीडेंट के बारे में पूछता है, क्योंकि उसने उस चीज के बारे में कुछ भी नहीं बताया होता है। जहाँ पर केस मीट को बताती है कि वे उसको इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसने उस रोड पे जाने के लिए मना किया था, इसलिए मैंने उसके बारे में तुमको कुछ भी नहीं कहा। और तो और इनका घर भी मर्डर वाली जगह से काफी पास में है, जब तो पुलिस इनके घर पे पूछताछ करने आई थी। अब अगली सुबह केस को फिर से वही अननोन नंबर पर कॉल आती है और इस बार भी उस साइड से कोई भी नहीं बोलता। जब केस अपने घर से बाहर जाती है तो वह देखती है कि एक स्कूल स्टूडेंट एंड्रयू आया हुआ बुक लुटाने के लिए। अब एंड्रयू के जाने के बाद में केस स्कूल चली जाती है क्योंकि उसकी एक टीचर के साथ में मीटिंग होती है। लेकिन जब केस स्कूल पहुंचे तो वहाँ देखती है कि स्कूल के अंदर कोई भी नहीं था। तभी वहाँ पर कोलिन आ जाता है, जो केस को यहाँ पर आने का कारण पूछता है, जिस पर केस कोलिन को बताती है कि आज उसकी एक टीचर के साथ में मीटिंग थी। जिस पर कोलिन कहता है कि यहाँ पर आज कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं होने वाली। ये सुनने के बाद में केस बिल्कुल हैरान हो जाती है और वहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ पर हम कोलिन को देख पाते हैं जो केसी को अजीब नजरों से देख रहा होता है। अब रात को केस के पास में मीट का कॉल आता है। मीट बताता है कि वो रात को देर से आएगा, कॉल कट कर देता है। उसके कुछ ही देर बाद में घर में अजीब सी आवाज सुनाई देने लग जाती है। जब केस उस आवाज को चेक करने जाती है तो वहाँ पर उसको पॉलिथीन शील्ड दिखाई देती है, जो उसके पूरे कमरे में फैला हुआ था। उसको फिर से वही शैडो दिखाई देने लग जाती है और केस उस शैडो को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इसके चलते हड़बड़ी में वे उस पॉलिथीन में लपट जाती है। वे अपने आप को जैसे तैसे छुड़वाती है और वहाँ से निकलकर एक कमरे में छिप जाती है। और तभी केस के पास में फिर से कॉल आता है और इस बार भी उस साइड से कोई भी जवाब नहीं देता। इस चीज से इतना घबरा जाती है कि वे डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब आधी रात को केस की आंख खुल जाती है क्योंकि कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा था। तभी उसको कमरे से गेट खुलने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी वो उस वॉइस को पहचान जाती है और वह वॉइस उसकी मोम की थी, लेकिन उसकी मोम तो कई सालों पहले मर गई थी। आखिर उसको आवाज कैसे सुनाई दे रही है? उस आवाज का पता लगाने के लिए केस उस आवाज के पीछा करने लग जाती है, जहाँ पर वो एक जगह पे पहुंच जाती है। वह अपनी मोम की आत्मा को देख पाती है। तभी वह आत्मा उस पर अटैक करने लग जाती है, जिसे डर के मारे वह बाथरूम में छिप जाती है, जहाँ पर उसको कमरे से कई सारा सामान टूटने फूटने की आवाज आने लग जाती है, जिससे डर के मारे तुरंत वह पुलिस को कॉल कर देती है और बताती है कि उसके घर में कोई घुस आया है जो उसको डरा रहा है। यह सुनने के बाद में ऑफिसर लोसेन कुछ ऑफिसर को लेकर उसके घर पे पहुंच जाती है, जो उसके घर को अच्छी तरह से छानबीन करने लग जाती है। लेकिन वहाँ पर उसको कोई भी ऐसा आदमी दिखाई नहीं देता और वहाँ पर कोई भी सामान टूटा फूटा भी नहीं था। इससे साफ था कि केस झूठ बोल रही है। रोशन इस बारे में कॉल कर किसी और को बता रही होती है। यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि केस 2 साल पहले एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी, जिस बात को जानकर लोसेन काफी ज्यादा शौक रह जाती है और केस पर निगरानी रखने का फैसला करती है, क्योंकि उसको कहीं न कहीं केस पर डाउट होने लग गया था कि उस मर्डर के पीछे शायद इसका हाथ हो सकता है। अब अगले दिन केस मीट के आने तक एक होटल में रुकने का प्लान बनाती है और वहाँ पर कोलिन से मिलकर उसको पिछली रात के बारे में बताती है। यहाँ पर कोलिन मीट के बारे में पूछता है और कहता है कि शायद उस पर डाउट हो सकता है, जिस पर केस कोलिन को बताती है कि वो डाउट अपने स्टूडेंट एंड्रयू पर हो रहा है, क्योंकि वे काफी अजीब सा है। उस दिन वह उसको बुक लुटाने भी आया था, शायद वही कॉल करता होगा, लेकिन बात करने से घबरा रहा होगा। अब कुछ देर बाद वहाँ पर मीट पहुँच जाता है। उसको देखकर केस काफी रिलैक्स फील करती है। यहाँ पर हमको केस और मीट की बातों से मालूम चलता है कि केस अपनी मोम के जाने के बाद में काफी डिप्रेस हो गई थी, की वजह से उसने नींद की गोलियां लेना स्टार्ट कर दी थी और शायद उन्हीं गोलियों की वजह से केस को साइड इफेक्ट हो गया है और अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लग गई है। लेकिन यहाँ पर केस मीट को बताती है कि वो कोई इमेजिनेशन नहीं थी, बल्कि उसको सच में एहसास हुआ था कि उसके पास में कोई मौजूद है। फिर मीट बताता है कि हमको घर में अलार्म सेट करवा लेना चाहिए और फिर मीट बताता है कि हमारे घर में अलार्म सेट करने के लिए एक टेक्नीशियन आया हुआ था और फिर उसने मुझको कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसमें ऑलरेडी तुम्हारा साइन हुआ था, कि जिस पर केस मना करने लग जाती है और कहती है कि उसने ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया। तो सुनकर लग रहा था कि शायद उसकी वाइफ झूठी बोल रही है, इसलिए वह बात का बतंगड़ नहीं बनाता, क्योंकि पहले से ही उसकी वाइफ काफी टेंशन में थी और वह अब उसको नाराज नहीं करना चाहता था और वह उसको परेशान नहीं करना चाहता था। अब आधी रात को वह दोनों सो जाते हैं। तभी केस की आंख खुल जाती है, जिसके बाद में वह मीट के बैग से अलार्म इंस्टॉलेशन करवाने के टेंडर निकालती है। उसमें वह देखती है कि उसने सच में कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया हुआ था। यह देखकर वह परेशान हो जाती है कि उसका हस्बैंड झूठ नहीं
नहीं बोल रहा था, जिसके बाद में वह मीट के लैपटॉप में हेलुसिनेशन के बारे में पढ़ने लग जाती है। अब अगली सुबह केस और मीट से मिलने के लिए ऑफिसर लुसेन आती है, जहाँ पर वो उनसे जेन के बारे में पूछताछ करने लग जाती है। दरअसल लुसेन को केस पर डाउट होने लग गया था, लेकिन उसके पास में अभी तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे कि यह साबित हो सके कि इसका जिम्मेदार केस है। इसलिए तो यह बार बार यहीं पर आ रही होती है। कुछ देर के बाद केस को अपने घर के बाहर एक लेटर मिलता है जो कि जेन के हस्बैंड एलेक्स ने भेजा होता है, जिसमें लिखा हुआ था कि केस उससे मिलने के लिए उसके घर पे आए। तभी केस वहाँ पर अपना स्टूडेंट एंड्रयू को देख पाती है और उसको देखकर वह कुछ सोचने लग जाती है। अब शाम को केस एलेक्स से मिलने के लिए उसके घर पे पहुँच जाती है, जहाँ पे पता चलता है कि जेन उस रात अपने ऑफिस के किसी एक मीटिंग में गई हुई थी। एलेक्स बताता है कि उसको कॉलिन पर डाउट होने लग गया है, जो जेन को टेनिस सिखाया करता था। केस यह सुनकर काफी हैरान हो जाती है। जब केस घर पे आती है तो उसका हस्बैंड मीट को कहीं से पता चला था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, जिसको सुनकर वह काफी खुश हो जाता है। लेकिन केस यहाँ पर कंफर्म करती है कि वह प्रेग्नेंट नहीं है, जिस पर मीट उदास हो जाता है और कहता है कि शायद तुम मुझको ये बताना भूल गई होगी, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके भूल गई थी। अब अगले दिन मीट केस को लेकर डॉक्टर के पास में जाता है। केस को डॉक्टर के पास ले जाने से वह मीट से काफी उदास हो जाती है। अब डॉक्टर की बताई हुई मेडिसिन को लेकर वे घर पे आ जाते हैं। जब रात को केस टीवी देख रही होती है, अचानक से उसको हेलुसिनेशन होने स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर उसको एक लेडी की शैडो दिखाई देने लग जाती है जो उसका नाम ले रही होती है। और तभी उसको एक लेडी की शैडो दिखाई देती है जो उसका नाम ले रही थी। उसके हाथ में खून से सना हुआ एक नाइफ भी था, जिसको देखकर वह काफी डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। तभी केस की आवाज सुनकर फौरन मीट नीचे आ जाता है और अपनी वाइफ को संभालता है, जहाँ पर केस उसको उस नाइफ के बारे में बताती है, जिस पर मीट कहता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नाइफ नहीं है। उसके बाद में मीट केस को मेडिसिन लेने को कहता है। और जब अगली सुबह केस की नींद खुलती है तो वे घर के बाहर किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। केस उस आवाज का पीछा करती हुई बाहर चली जाती है, जहाँ पर उसको एक व्हाइट कपड़े के अंदर लिपटा हुआ कुछ मिलता है। जब केस उस कपड़े को खोलती है तो वहाँ पर एक मरे हुए कौवे की लाश मिलती है, जिसको देखकर वे काफी डर जाती है और फौरन भागकर अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पर वे रोते हुए बहुत सारी गोलियां खा लेती है, जिससे कि ओवरडोज हो जाने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। अब रात के टाइम केस जब सो रही होती है तो उसके घर में डोरबेल बजने लग जाती है। तब केस देखते है कि उसके घर में लाइट ऑन ऑफ हो रही होती है। डर के मारे केस फौरन ही दरवाजा को खोल देती है, जहाँ पर उसको ऑफिसर लुसेन मिलती है। केस जब उसको अपनी सिचुएशन बताती है और कहती है कि उसके मोम के जाने के बाद में उसकी तबीयत बहुत ही बिगड़ गई है और उसको अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं, जिसको सुनकर वे उसको दिलासा देती है। साथ ही साथ यहाँ पर अब कैसी ऑफिसर को वे ईयरिंग लाकर दे देती है जो उसको मर्डर साइड पे मिली थी। ऑफिसर लुसेन उस ईयरिंग को अपने पास में ले लेती है। केस से उसके और मीट के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है, क्योंकि उसको कहीं से उसके बारे में पता चला था कि केस और कोलिन के बीच में अफेयर चल रहा है, जिस पर केस कहती है कि मीट और उसके बीच में अच्छे संबंध है और कोलिन उसका सिर्फ दोस्त है, उसके अलावा और कोई नहीं। अब लुसेन के जाने के बाद में मीट केस से उस ईयरिंग के बारे में पूछता है कि उसने उसको इस ईयरिंग के बारे में क्यों नहीं बताया, जिस पर केस कहती है कि वे इसके बारे में बताना भूल गई थी। अब अगले दिन केस उस अलार्म इंस्टॉलेशन कंपनी से अपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मंगवाती है। इसमें अपने साइन देखकर केस को विश्वास से नहीं होता है कि ये साइन उसने किया है। कोई भी बंदा अपना साइन करता है तो उसको कुछ तो याद तो रहता है, लेकिन यहाँ पर केस को बिल्कुल भी याद नहीं होता कि ये साइन उसने किया है। केस से माफी मांगने लग जाती है और कहती है कि उन्होंने उसको गलत कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भेज दी है। दरअसल इनके दो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन उसके हस्बैंड मीट ने किया था और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन केसी ने किया था। और जिस दिन वो बंदा अलार्म इंस्टॉलेशन करवाने घर पे आया था उस दिन घर पे केसी थी नहीं, फिर आखिर घर पे था कौन? पर केस को काफी ज्यादा अजीब लगता है और कहीं ना कहीं उसको अपने हस्बैंड पर डाउट होने लग जाता है। उसी दिन केस रेचल से मिलने जाती है और बताती है कि उसको अपने पति पर डाउट हो रहा है कि उसका अफेयर चल रहा है। पर रेचल केस को कहती है कि उसको अपने हस्बैंड मेट के पीछे एक प्राइवेट डिटेक्टिव लगाना होगा ताकि वो उसके पति के कारनामों को अच्छी तरह से पता लगा सके। यहाँ पर केस को कहीं ना कहीं रेचल पर भी डाउट होने लग गया था, इसलिए उसने रेचल का मोबाइल चोरी छुपे चुरा लिया था। अब घर जाकर केस जब रेचल के मोबाइल चेक करती है तो उसमें उसको कई सारे मैसेज नजर आते हैं, जिसको पढ़कर वो काफी शॉक हो जाती है और उसको साफ साफ दिखाई देता है कि रेचल और मीट का अफेयर चल रहा है। और इस बारे में जेन को भी पता चल गया था जिस लेडी का मर्डर हुआ था, क्योंकि उसने रेचल और मीट को एक साथ इंटीमेट होता हुआ देख लिया था। इसलिए मेट और रेचल ने जेन को एक सुनसान एरिया में बुलाकर मर्डर कर दिया। यहाँ पर केस को विश्वास ही नहीं होता कि ये सब रेचल ने किया है, इसलिए उस नंबर पर कॉल करती है जहाँ पर वह कॉल उसका हस्बैंड उठाता है। अब उसको पूरा यकीन हो जाता है कि उसका पति उसको धोखा दिया है, जिसके बाद में केस उस मर्डर वाले वेपन को ढूंढ लेती है जो कि स्टोर रूम में छुपा के रखी गई थी। यह सब जानकर केस का दिल काफी टूट जाता है और
और वे इस दर्द को सहन नहीं कर पाती, जिसके चलते उसने काफी सारी मेडिसिन ले ली होती है और साथ साथ उसने अपने हाथ की नस काट ली होती है, जिससे ब्लड लॉस होने की वजह से वे वहीं पे मारी जाती है। अब जिसके कुछ टाइम बाद केस के घर पे उसका स्टूडेंट एंड्रयू आता है। वह डोरबेल बजाता लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोलता, जिससे कि वह विंडो से अंदर देखता है तो वहाँ पर केसी की लाश पड़ी हुई थी। यह देखकर वह फौरन पुलिस वाले को कॉल कर देता है, जिसके तुरंत बाद उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है ताकि उसकी जान बच जाए। और वो इसके बारे में मेट को भी बता देते हैं। और जब रेचल और मेट को मालूम चलता है कि जिस फोन से वे दोनों बातें किया करते थे वे फोन केसी के पास में है, तो वे फौरन तुरंत अपने घर पे जाते हैं उस फोन को ढूंढने के लिए। तभी घर में अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लग जाती है और लाइट ऑन ऑफ होने लग जाती है और तभी उनको केसी की शैडो नजर आती है, जिससे कि वे समझ जाते हैं कि केसी अभी भी जिंदा है। और तभी वहाँ पर कोलिन पहुंच जाता है और वह मीट पर हमला कर देता है। अब कोलिन मीट को मारने वाला होता है, तभी रेचल कोलिन को मार देती है और बेहोश कर देती है। फिर यह लोग केस को पकड़कर घर के अंदर ले जाते हैं। यहाँ रेचल केस से पूछती है कि तुम्हारे और कोलिन के बीच कब से अफेयर है, जिस पर केस कहती है कि उन दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। जहाँ पर केस कहती है कि उसने उन दोनों पर काफी भरोसा किया था, लेकिन आखिरकार उन दोनों ने उसको धोखा ही दे दिया। जब रेचल केस को मारने के लिए नाइफ उठाती है और उस पर हमला करने वाली होती है, लेकिन उसी बीच उसके आगे मेड आ जाता है, जिसके कारण वह चाकू मेड को लग जाती है और उसी वक्त वहाँ पर पुलिस ऑफिसर पहुंच जाती है। उसके बाद में रेचल को अरेस्ट कर लिया जाता है, मीट और केस को हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केस जेनी के हस्बैंड एलेक्स से बात करती है, जहाँ केस बताती है कि कोलिन ने अपने हेल्थ को फिर से रिकवर कर लिया है, उसका पति मेट सरवाइव नहीं कर पाया और उनकी मौत हो गई। रेचल ने भी कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तो हम उनकी बातों से जान पाते हैं कि जब केस की मोम का देहांत हुआ था तो उससे पहले ही मेट और रेचल का अफेयर चला करता था, जिसके बाद उन्होंने प्लान किया कि वे रेचल की प्रॉपर्टी को हड़प लेंगे, इसलिए उन्होंने उसको गोलियां खिलाना स्टार्ट कर दी, जिससे वे पागल हो गई। जेन को इस बारे में पता चल गया और वो इस बारे में बताने वाली होती है, इसलिए उन दोनों ने मिलकर उसको जान से मार दिया। आगे ये बताते हैं अगर केस को यह पता चल जाता तो केस ब्रेकअप कर लेती, जिससे कि उनको प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती थी। जिसके बाद में केस यह भी रिवील करती है कि उसने घर में एक हिडन कैमरा भी छुपा रखा था, जिससे कि वो उन दोनों पर नजर रख सकती थी, जिससे कि उनके प्लानिंग के बारे में उसको पहले से ही पता चल जाता था। इसीलिए उसने कोलिन, लोसिन और अपना स्टूडेंट की मदद ली थी ताकि उन दोनों को सबक सिखा सके, क्योंकि वो जानती थी कि वे दोनों फोन को लेने के लिए उसके घर में जरूर आएंगे। इसलिए उसने ये सभी चालें जब वे वहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने उसको नंगे हाथों पकड़ लिया। केस की ये सारी बातें सुनकर एलेक्स भी शॉक हो जाता है और कहानी के एंडिंग सीन में हम देख पाते हैं केस को जो रेचल और मीट को याद करती है कि कैसे वो उनके साथ भी हंसकर रहा करती थी, लेकिन उन्होंने उसको जान से मारने की कोशिश की और मीट ने उससे कभी भी प्यार नहीं किया था। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।